पास भी अटैक हो गया, मिसाइल अटैक होया, दूसरे को और अटैक हो गया। दोस्तों, रात 8 बजे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया लंबे समय के बाद, उसके बाद कई और सवाल खड़े हो गए। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, उससे ठीक पहले आकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कई और सवाल खड़े कर दिए। जी हां, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेररिज्म नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, टेरर और टॉक नहीं चल पाएगी। मतलब वही टा से टा मिला दो, खून से पानी मिला दो, वो वाली सारी चीजें इन्होंने बताई। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि आप किस तरीके से शब्दों को शब्दों से मिलाकर एक अच्छी कहानियां बता सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, उसके फौरन बाद ही फिर से एक नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई। सवाल यही है बस देश की जनता के बीच कि ये बताइए कि ये बार बार ये कहना कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, हम ये नहीं करेंगे, इससे आगे ये होगा कब, यही देश जानना चाहता। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए खबर, द लाइव टीवी खबर है, नरेंद्र मोदी के देश के नाम संदेश से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि मैंने व्यापार का धौंस दिखाकर सीज फायर करवाया, मैंने धमकाकर कहा जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं। ये आपके अपने चैनल लाइव टीवी की खबर है, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो करिएगा और तथ्यात्मक खबरों के लिए। और देखिए, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जब आप नरेंद्र मोदी साहब देश को संबोधित कर रहे थे उस वक्त हो क्या रहा था। देखिए, ये हमारे देश का आसमान है, ऐसा दावा किया जा रहा है। स्काई ओवर सामा, सामा जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, वहां से एक वीडियो निकलकर सामने आई है। यह आपको जो दिख रहा है इसे ड्रोन बताया जा रहा है। ड्रोन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सामा में उड़ता हुआ नजर आया है। यह अपने आप में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है, जहां बार बार यह कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया। सीज फायर की शर्त ये कि अगर फिर से आतंकवाद हुआ, फिर से हमला हुआ, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। हमारी देश की सेना में बहुत ताकत है, हमारे बहुत ताकत है, हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है और 2014 के बाद नहीं बना, उससे पहले भी बना हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि बार बार आप इस बात को देश के सामने रखते हैं, लेकिन होता क्या है। देखिए एक और वीडियो, ये भी जम्मू कश्मीर के रीजन से निकला है। बंद कर लो मोबाइल बंद कर लो। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान, अगर ये दावा है, क्योंकि इसमें दावा भी हम जब तक रुकते हैं, जब तक सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की जाती है, सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं की जाती, लेकिन इन सब के बीच सवाल पूछना लाजमी है। जम्मू कश्मीर के सामा में ये क्या है, क्या देखा, क्यों हुआ, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देखिए मोदी जिंदाबाद। तो अलग अलग वीडियोस हैं, क्या है आसमान में, क्या दिख रहा है। कुछ लोग ड्रोन का दावा कर रहे हैं। देखिए एक और, देखिए कितने सारे ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है कि ड्रोन आ रहे थे, उनको मार गिराने के लिए किया गया। ये सारा ऐसा अखनूर और सांबा इलाके में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इन्हीं दावों के बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आते हैं, उसके बाद ये सब बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में, सांबा में ये सारे ड्रोन्स देखे गए। और सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनको जरा सुनते जाइए। Few words about the historic events that took place over the last few days. देखिए, On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. अब आप सोचिए, खुद आगे आकर आते हैं, इनको पता लगा कि 8 बजे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले अपने देश को, उससे पहले ही आ गए डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने पहले ही फिर से कह दिया कि इनकी वजह से दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान दोनों ने समझौता कर लिया, मतलब सीज फायर कर लिया। इस बात का ऐलान ही बार बार करते हैं इन सब के बीच। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। But unwavering in both cases, having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot.
and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. तो आप सोच रहे हैं इनका कहना है कि मैंने साफ कह दिया कि मैं व्यापार नहीं करूंगा, अगर वॉर नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं करूंगा। सवाल मेरा अब ये है कि हर एक देश, पाकिस्तान क्या कहता है वो मसला अलग हो सकता है, उसके कहने पर हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो भाड़ में जाए देश। लेकिन ये तो आपका दोस्त है ना, ये व्यक्ति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अब की बार ट्रंप सरकार किसने करवाया था? तो बार बार ये आकर आगे इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी नरेंद्र मोदी साहब की क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आगे आकर बताया जाता कि बार बार ये ट्रंप क्यों कह रहे हो? ट्रंप से क्यों नहीं कहा जाता तुम होते कौन हो? आप जानते हैं इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? लोग समझ भावनाओं पर थोड़ा काबू रखें, लेकिन सोचिएगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सीज फायर को लेकर गुस्सा नहीं है। सीज फायर को लेकर गुस्सा है, कम से कम उस सरकार से लेकर तो गुस्सा हो ही सकता है जो दूसरों को नैतिकता सिखाते थे, कांग्रेस को नैतिकता सिखाते थे, बताते थे सीज फायर ना होता 3 दिन बाद होता तो पीओके हमारे पास होता, हम पीओके के लिए जान दे देंगे, हम ये कर सकते हैं, ये तमाम चीजें करने वाले अचानक सीज फायर करें, इस पर नाराजगी लोगों की है। वो भी तब जब पूरा विपक्ष साथ खड़ा हुआ है, विपक्ष साथ खड़ा है, हर कोई साथ खड़ा है, तब भी आप ये ना कर पाए तो नाराजगी तो होगी और सवाल पूछे जाएंगे। तो लोगों में नाराजगी पहली इस बात को लेकर है कि सीज फायर क्यों किया। दूसरा यह कि सवाल पूछने पर इतना बौखला क्यों जा रही है सरकार या बीजेपी वाले। और तीसरी उन सबसे भी बड़ी नाराजगी जो है, आप समझिए इसको, नाराजगी सीज फायर से भी ज्यादा बड़ी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कैसे ऐलान कर सकते हैं, कैसे वो बार बार ये बता सकते हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ, कैसे वो कह सकते हैं कि उन्होंने डराया धमकाया कि ट्रेड नहीं करूंगा, ये तमाम चीजें कैसे बोल देंगे। और इस पर नरेंद्र मोदी साहब कुछ बोलते नहीं है। नाराजगी इस पर है मोदी जी, बीजेपी के नेताओं सुन लो, सीज फायर को लेकर जितनी नाराजगी उससे चौगुनी नाराजगी, 5 गुनी नाराजगी इसी बात को लेकर है। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही देश बार बार ये बताता रहे, वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो उसकी वजह से हुआ। एक बार हो सकता है, चलिए मान लिया, अब देखिए फिर से आकर वही कहना। तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। आईपी सिंह लिखते हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप फूफा जी प्रधानमंत्री के 8 बजे के भाषण से पूर्व प्रेस वार्ता में भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का फिर से दावा कर दिया। एक तरफ विशाल देश, दूसरी तरफ दरिद्र देश पाकिस्तान जो हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं, देश की भारी बेइज्जती करवा दिए ना समझ मोदी जी। चलिए अगली खबर की तरफ आते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है, इसमें नरेंद्र मोदी साहब का बयान है। इसमें उन्होंने कहा है हमने अभी ये पलटवार वाला जो एक्शन था वो हमने रोका है पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन आने वाले दिनों में एवरी स्टेप टेकन बाय पाकिस्तान विल बी नीली ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द अप्रोच एंड कंडक्ट इट एडॉप्ट्स। यदि आने वाले वक्त में एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। लेकिन जवाब देने के बीच ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खैर में पत्रकार रह चुके हैं, नाम है शलमणि त्रिपाठी, इनके सारे ट्वीट उठाकर देखिए, कोई सबूत नहीं मांग रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती इतने बौखलाए हुए हैं बीजेपी के नेता कि जबरदस्ती घुसे हुए हैं। एक वीडियो इन्होंने जारी कर दी खुद ही। अब देखिए एक वीडियो जारी करते हैं शलमणि त्रिपाठी और लिखते क्या ऊपर ही, किराना पहाड़ी वस्तु का अटैक हो गया, अब देखिए शलमणि त्रिपाठी लिखते हैं, पाकिस्तानी रो रो कर सबूत देते रहे कि उनके परमाणु बमों के सबसे बड़े ठिकाने किराना हिल्स पर भारतीय मिसाइलें बरस रही, और इधर देश के भीतर बैठे गद्दार अब इसका सबूत भी मांग रहे हैं। मुझे पहले बताइए किसने मांगा सबूत, किसने मांगा? यकीन मानकर चलिए पहलगाम आतंकी घटना से लेकर अब तक ये छुटभैयाओं को छोड़ो ना, ऐसे तो तुम्हारे ट्रोलर्स, बिल्कुल आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे ट्रोलर्स, क्योंकि आईटी विभाग बहुत सक्रिय रहता ना, इस देश के विदेश सचिव को थ्रीट करते हैं, उनके परिवार को गालियां देते हैं, तो ऐसे तो वो भी करते हैं। तो अगर कोई छुटभैया इधर उधर के ट्वीट पर मांग रहा है उसको छोड़ दीजिए, मुझे आधिकारिक बयान दिखाइए जिसमें किसी ने सबूत मांगा हो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, किसी ने सबूत मांगा? नहीं। लेकिन ये बौखलाए हुए हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं और ये पत्रकार रह चुके हैं, इतनी भी वो नहीं है गैरत। अब सोचिए इनको जो जवाब दिया वो ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन सोचिए क्या जवाब दिया है। कुमार सोवीर लिखते हैं, भाजपा के आगे गिरोह के प्रमुख संचालकों में से एक के नाम है शलमणि त्रिपाठी। हालांकि पहले तो पत्रकार थे लेकिन डैश में जुट गए। देवरिया से विधायक है लेकिन वहां के नेताओं की, भाजपाइयों की घुसखोर नेताओं में से प्रमुख है। इनकी विधा सुन लीजिए, घृणा से मन भर जाएगा। इनकी घृणास्पद शब्दों से फिशर, यानी अब आप जानते ही अंदर का इलाज करा लो,
तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। अब ये बाकी जो इन्होंने लिखा है वो पढ़ ही लिया आपने, पढ़ लीजिए खुद ही। अब होगा ही होगा। देखिए संगीत कुमार रागी है, ये अलग खेल में है, ये है नहीं बीजेपी का नेता, लेकिन बीजेपी का नेता बन जाए जबरदस्ती। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। हताश जो है कि नरेंद्र मोदी ने इतना कठिन निर्णय कैसे ले लिया। अरे मुझे हंसी आती है इसलिए कि क्या बोल रहे हो यार, कितना डिफेंड करते हैं। अरे शर्म या अपने आप को इतिहासकार कहता संगीत कुमार रागी। और वाकई पाकिस्तान में घुस के मारा सबूत के साथ। सबूत वाला गिरोह अब ट्रंप के बयान पर छाती पीट रहा है। यही तो सवाल है संगीत कुमार रागी, तुम क्या हो कि डोनाल्ड ट्रंप है कौन, वो क्यों कहेगा। और सबूत वाला गैंग और ये गैंग, एक कह रहा सबूत मांग रहा, कोई सबूत नहीं मांग रहा। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हो जाएगी, पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है कि जबरदस्ती फर्जी राष्ट्रवाद का चश्मा लगाकर तुमने मोदी जी को पापा माना लिया और उसको ताऊ बना लिया हो तुम लोगों ने, लेकिन देश की सुरक्षा और प्रतिबद्धता और जो हमारे देश की इंटीग्रिटी है उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कोई देश हो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर अशोक जैन लिखते हैं, तुम प्रोफेसर नहीं वैशाख नंदन हो, क्या कठिन निर्णय किया, पाकिस्तान को घुसकर मारा और सीजफायर कर दिया। जब दुश्मन कमजोर हो तो बार बार किया जाता है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। व्यापार की आगे तो विराम देश की अस्मिता मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, कायर है शत्रु राष्ट्रवादी। देखिए खबर हमने आपको दिखाई थी न्यूज़ 24 की भी, परमाणु बम ने रुकवाया भारत पाक युद्ध। ये खबर बार बार निकल कर आ रही थी कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये बात बताई गई थी भारत को कि परमाणु हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा था उस वक्त। वसीम जानू है, अमेरिका के सामने झुकने वाला कमजोर प्रधानमंत्री और देश को शर्मिंदा करने वाला बिका हुआ मीडिया रोज देश को शर्मिंदा करने वाली काम कर रहा है। आज ट्रंप ने दावा किया कि उसका खंडन भी नहीं कर पाने वाले में अटल जी और इंदिरा जी जैसी हिम्मत होती तो आज पीओके हमारा होता। बिल्कुल सही बात है। रूनी सिंह लिखते हैं, अब ये तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगा जाएगा। हाँ, अगर आतंकवादी कैसे भारत छोड़कर निकल गए जैसे सवाल पूछे गए तो उसे देश विरोधी और घटिया राजनीति का उदाहरण माना जाएगा। एक खबर है मोहम्मद जुबैर से जुड़े, आपने देखा कि जब ये पूरा तनाव चल रहा था और पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें और फर्जी जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल अगर किसी ने खोली तो वो जुबैर ने खोली। अब देखिए जुबैर के साथ क्या किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर ने खुद ट्वीट किया है, लिखा है कि मेरा मतलब इनका किसी ने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और किसी ने लीक किया और उसके बाद इनके घर पर पोर्क भेजा गया और ये तमाम चीज़ें उन्होंने इसके साथ उन्होंने कहा इससे पहले 2023 में भी ऐसे ही किया गया था, लेकिन उस शिकायत को गोलमोल कर दिया था। उन्होंने इस बार अपील की है कि कैसे भी करके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसके लिए बेंगलुरु के जो कमिश्नर उनसे मुलाकात की और इसकी शिकायत दर्ज कराई कि जिसने भी ये किया है करिए। देखिए वो भेजा भी है, क्या क्या गंदगी उगल रखी है। द बांग्लादेशी मोहम्मद जुबैर इज़ डूइंग गुड जॉब सो फार, गेट इन टच विद हिम एंड हेल्प हिम, फैक्ट चेक बाय कॉलिंग और सेंडिंग द एविडेंस। ये पता नहीं क्या क्या नंबर किसी ने वो कर दिया, स्क्रीनशॉट, वो तमाम चीज़ें। मोहम्मद जुबैर ने कहा ये वो तमाम ट्वीट्स हैं, इसमें मेरे इनका पर्सनल एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह लगातार शेयर किए गए और उसके बाद इनके परिवार के लोगों को भी थ्रीट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि कम से कम जब आपके देश की मीडिया घिनौनापन कर रही थी तब ये व्यक्ति अकेला पाकिस्तान के फ्रॉडियों से जूझ रहे थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।